स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पीसी कल्चर, रियरिंग, कैचिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेस। मछलियों को पकड़ना, उनको पालना और उनका रखरखाव करना ही पीसी कल्चर मछली पालन कहलाता है। अब मछली पालन क्यों किया जाता है, इसके क्या क्या एम हैं? तो फर्स्ट है, द मेन एम ऑफ फिश कल्चर इज़ टू ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड ऑफ फिश। मछलियों का अधिकतम उत्पादन ही मछली पालन का प्रमुख लक्ष्य है। सेकंड है, टू ऑब्टेन पैलेटेबल एंड हाईली न्यूट्रिटिव फिश फ्लैश। मछलियों से स्वादिष्ट तथा पौष्टिक मांस की प्राप्ति का उद्देश्य। थर्ड है, बाय प्रोडक्ट ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री। मछली पालन से जुड़े दूसरे उप उत्पाद मीन्स जो मछलियों से अन्य प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं, जैसे फिश ऑयल है, की प्राप्ति का उद्देश्य भी इसका मुख्य लक्ष्य होता है। अब है कि जिस फिश को हम कल्चर कर रहे हैं उस फिश में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो क्वालिटीज़ ऑफ कल्चरेबल फिशेस शुड हैव द एबिलिटी टू फीड ऑन नेचुरल फूड। मछलियाँ ऐसी होनी चाहिए जो प्राकृतिक भोजन को ग्रहण कर सके। जैसे जिस पॉन्ड में उन्हें रखा जा रहा है वहाँ पर पाए जाने वाले फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन को वो अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर सके। सेकंड है, शुड हैव द एबिलिटी टू फीड ऑन आर्टिफिशियल फूड। कृत्रिम भोजन को ग्रहण करने का गुण भी उनमें होना चाहिए, यानी कि ऊपर से जो आर्टिफिशियल फूड दिया जा रहा है जो हाईली प्रोटीन युक्त होता है उसको भी वो ग्रहण कर सके। शुड बी हर्बीवोरस इन नेचर। शाकाहारी स्वभाव की होनी चाहिए। शाकाहारी स्वभाव की होनी चाहिए। कॉर्निवोरस इसलिए नहीं होनी चाहिए ताकि वह अपने ही लार्वा को या दूसरे फिशेस के लार्वा को नहीं खा सके। यदि वह उन्हीं के लार्वा को खाने लग जाएगी, अपने ही लार्वा को खाएगी, तो उनकी जनरेशन्स धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगी और उनका जो हमारा मेन उद्देश्य है मछली पालन की हाई यील्डिंग प्राप्त करना, वो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मछलियाँ जितनी भी हो हर्बीवोरस ही कल्चर्ड करनी चाहिए। शुड बी प्रोलिफिक ब्रीडर्स। ज़्यादा संतति उत्पन्न करने वाली फिशेज होनी चाहिए। अधिक से अधिक संतान उत्पन्न, यानी कि बहुत ज़्यादा जो एग लेइंग करने वाले फिशेज को कल्चर करना चाहिए। शुड बी पैलेटेबल एंड मच न्यूट्रिटिव। मछलियों का मांस स्वादिष्ट व पौष्टिक होना चाहिए। शुड बी लिव इन ए रिजर्वियर विद अदर फिशेज। अन्य मछलियों के साथ जलाशयों में रहने की क्षमता भी होनी चाहिए। दूसरी मछलियों के साथ रखरखाव में उनको ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए ताकि वह उनके साथ में एडजस्ट कर सके। शुड बी एबिलिटी टू टॉलरेट क्लाइमेट एंड एक्वेटिक चेंजेस। जलवायु व जलीय परिवर्तन को सहन करने की क्षमता भी उनमें होनी चाहिए। शुड बी एबिलिटी टू डिजीज रेजिस्टेंस। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उनमें होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे गुण हैं जो जिस फिश को हम कल्चर कर रहे हैं उनमें ये गुण होने चाहिए। कल्टिवेबल स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस। ताजे पानी की मछलियों की खेती योग्य कौन कौन सी प्रजातियां हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं इंडोजिनस स्पीसीज यानी कि स्वदेशी प्रजातियां। लेबियो रोहिता, लेबियो गैल्बासु, कतला कतला और सिरहिनस मृगाला। ये ऐसी स्पीसीज है जिन्हें हम स्वदेशी प्रजातियां या इंडोजिनस स्पीसीज कहते हैं। सेकंड है एक्सोटिक स्पीसीज यानी कि विदेशी प्रजातियां। इसमें फर्स्ट है सिप्रिनस कार्पियो, टिनोफेरेंजोडॉन इडेला, मोल्ट्रिक्स। एक्सोटिक स्पीशीज विदेशी प्रजातियां सिप्रिनस कार्पियो, टिनोफेरेंजोडॉन इडेला, हाइपोफ्लैथमिकस, मोलिट्रिक्स। ये कुछ ऐसी जिनका कॉमन नाम सिल्वर कार्प है। ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें हम एक्सोटिक स्पीसीज या विदेशी प्रजातियां कहते हैं, जिनको हम कल्चर इजीली कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी फिश है जिनको हम कल्चर कर सकते हैं?
तो कल्टीवेबल स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस, सबसे पहले ताजे पानी में जो हम जिस फिश को कल्चर कर सकते हैं कौन कौन सी हैं, उन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो इंडोजिनस स्पीसीज यानी कि स्वदेशी प्रजातियां, और एक एक्जोटिक स्पीसीज यानी कि विदेशी प्रजातियां। तो हमारे इंडोजिनस स्पीसीज में लेबियो रोहिता, लेबियो कालबासु, कतला कतला एंड सिरहिनस मृगाला ऐसी स्पीसीज है जो इंडोजिनस स्पीसीज कहलाती है। उसके बाद है एक्जोटिक स्पीसीज विदेशी प्रजातियां, सिप्रिनस कार्पियो, टीनोफेरिंजोडोन इडेला और हाइपोथैल्मिक कथस, जिसे चाइनीज कार्प या सिल्वर कार्प भी कहते हैं। अब है मराइन स्पीसीज, वो ताजे पानी की मछलियाँ थी, ये समुद्री पानी की मछलियाँ हैं जिसमें हिल्सा, हार्पोडोन और एंग्विला ये ऐसी फिशेज है जिन्हें मैराइन स्पीसीज कहते हैं, जिनको हम इजीली कल्चर कर सकते हैं। अब है नीड्स ऑफ फिशेज यानी कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ फिशेज, मछलियों की विशिष्ट आवश्यकताएं, यानी कि जिन मछलियों को हम कल्चर कर रहे हैं उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। फर्स्ट है ऑक्सीजन्स, द वाटर शुड बी प्योर एंड क्लियर इन विच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड द फिश कैन एब्जॉर्ब ऑक्सीजन वेल, यानी कि जिस रिजर्वियर में या जिस पॉन्ड में हम मछलियों को रख रहे हैं वहाँ पर पर्याप्त ऑक्सीजन होनी चाहिए। और ऑक्सीजन पर्याप्त कब होगी, जब वाटर प्योर एंड क्लियर होगा, ताकि वह इजीली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके। सेकंड है फूड, फूड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है नेचुरल फूड जिसमें फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन विच आर नेचुरली प्रेजेंट, जो पॉन्ड में इजीली फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन जो होते हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सेकंड है आर्टिफिशियल फूड, आर्टिफिशियल फूड को भी हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आर्टिफिशियल फूड ऑफ वेजिटेबल ऑरिजिन्स, ट्री लीव्स ऑफ प्लांट्स, राइस बर्न, व्हीट बर्न एंड पीसेज ऑफ ग्रेन्स, वनस्पति मूल के कृत्रिम भोजन हैं जिनमें पेड़ पौधों की पत्तियों को इंक्लूड किया जाता है, चावल की भूसी है, गेहूं का चोकर है, अनाज के टुकड़े हैं, इनको हम आर्टिफिशियल फूड में इंक्लूड करते हैं। ये हम मछलियों को ऊपर से दे सकते हैं। दूसरे होते हैं जंतु मूल के कृत्रिम भोजन यानी कि आर्टिफिशियल फूड ऑफ एनिमल ऑरिजिन, इसमें हम सिल्क वर्म के प्यूपा है, चिकन एग्स है, प्रॉन है, स्नेल्स है एक्सेट्रा, इनको फूड के रूप में दे सकते हैं। अब है कि फिशेस की कुछ बीमारियां होती है तो उनका उपचार भी करना जरूरी होता है। तो डिजीज एंड देयर ट्रीटमेंट, फर्स्ट है रासायनिक नियंत्रण विधि यानी कि केमिकल कंट्रोल मेथड, इसको भी हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक है घोल में डूबना यानी कि मछलियों को पहले हैंड नेट में निकाला जाता है, फिर उसको जो ड्रग्स या मेडिसिन है उसमें डुबोया जाता है और वापस उसको तालाबों में छोड़ दिया जाता है। तो ये तो फर्स्ट है इसका डिप या इमर्शन इन सॉल्यूशन मेथड है, जिसमें फिश को हैंड नेट में निकाला जाता है, फिर जो ड्रग्स या मेडिसिन हमें उन्हें देनी है उसमें उसको पूरा घुमाया जाता है और फिर वापस उसको हम उन तालाबों में छोड़ देते हैं। ये है इसका फर्स्ट मेथड यानी कि केमिकल कंट्रोल मेथड। सेकेंड तरीका है इसका ग्रुप ट्रीटमेंट, द ड्रग इज स्प्रिंकल थ्रू आउट द पॉन्ड इटसेल्फ, यानी कि जो ड्रग्स या मेडिसिन हमें इन्फेक्टेड फिशेस को देनी है वो हम पूरे तालाब में ही छिड़क दें, जिससे क्या होता है जितनी भी मछलियाँ होगी वहाँ पर वो उसे ट्रीटेड हो जाएगी उस मेडिसिन से। दवा को पूरे तालाब में ही छिड़क दिया जाता है। थर्ड है हमारे पास में इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल बाय रिलीजिंग द larva eating fish into the pond, they eat only the larva of the parasite due to which their life cycle is not completed, यानी कि उनके पॉन्ड या रिजर्वियर में हम लार्वा खाने वाली मछलियों को छोड़ दें तो वह मछलियां पैरासाइट के जितने भी लार्वा होगा उनको खा जाएगी या उनको नष्ट कर देगी, जिससे उन परजीवियों का जीवन चक्र पूरा नहीं हो पाता और वह जो फिशेस है वो परजीवियों से मुक्त हो जाती है। तो ये था हमारा बच्चों आज का टॉपिक पीसी कल्चर।
ये मैक्सिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है। जितना हमने इसमें लिखा है, यदि आप इतना पूरा लिख कर आते हैं तो आपको पूरे 10 में से 8 और 9 मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।